हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयरवेयर आज तक पर। दोस्तों, निफ्टी ने कल भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया है और वो वहाँ से आईटी सेक्टर में जो कोहरा मचा उसकी वजह से वो डाउन बंद हुआ। पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ यूएस वेनेजुला की खबर का। बात करेंगे हम इसकी भी, क्या आज बाजार में बड़ा भूचाल आने वाला है, निफ्टी की एक्सपायरी पर क्या होगा, बाजार में तेजी होगी या मंदी होगी, सब बात करेंगे। ओला, बीईएल, ओएनजीसी, आईडीबीआई बैंक, टाटा स्टील, सब की बात करेंगे। और आईटी सेक्टर क्यों क्रैश हुआ इसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। रियलिटी डिफेंस ऑल टाइम हाई पर है, सारी बात करेंगे इसी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, जब कल मार्केट खुली थी तो सबको लग रहा था कि यूएस वेनेजुला की वजह से मार्केट गिरेगा। पर हमने सबसे पहले आपके चैनल शेयरवेयर आज तक ने आपको बता दिया था, इस वीडियो में आपको बता दिया था दोस्तों कि यूएस वेनेजुला जो बार है उसमें सिर्फ बाज़ार में लूट मचेगी, बाज़ार गिरेगा तो एक तेज़ी आएगी। और दोस्तों, हमारे बाज़ारों में भी तेज़ी आई। पर बाज़ार ऊपर से जो डाउन हुए वो यूएस वेनेजुला की वजह से नहीं हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर भी एक धमकी भरा एक स्टेटमेंट दिया दोस्तों, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में एक कोहरा मचा। जो और सेक्टर थे वो सारे चले पर आईटी में ही दिक्कत हुई है दोस्तों। ऑयल सेक्टर का खेल शुरू हो चुका है दोस्तों। आज ऑयल कंपनियां फिर से फोकस में रहेंगी। कल डाउन ट्रेंड में थी, आज अपर ट्रेंड में रहेंगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। आपको पूरा विश्लेषण किया गया है इस वार का, इस किडनैपिंग का जो ट्रंप ने करी है। सेंसेक्स की जो बात करेंगे, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी ने हाई लगाने के बाद में 26,250 पर अपनी क्लोजिंग दी है और लगभग इसमें 0.30 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। 322 पॉइंटों की गिरावट सेंसेक्स में हुई है। 85,440 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है दोस्तों, और इसमें भी 100 पॉइंटों की गिरावट रही थी। ये तो प्लस में भी बंद हो जाता, पर बैंक निफ्टी का जो हाथी है यानी कि एचडीएफसी बैंक, उसकी वजह से ये बेचारा डाउन हो गया। वरना कल बैंक निफ्टी के जो सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है वो कल भी तेजी में रहा है दोस्तों। आईटी में एक वक्त 2 से 2.5% की गिरावट थी पूरे इंडाइसिस में, पर नीचे से अच्छी रिकवरी आई है, एक अच्छी कैंडल बनी है और आईटी आने वाले समय में एक अच्छा संकेत दे रहा है दोस्तों। क्योंकि बस आपको एक चीज़ देखनी है कि ट्रेड डील अमेरिका से हमारी होगी या नहीं। अगर होगी तो आईटी सेक्टर चलेगा, और अगर नहीं होगी तो आईटी सेक्टर नहीं चलेगा दोस्तों। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। कल ऑयल सेक्टर में 1% की गिरावट हुई। कल आपने देखा ऑपरेटर ने क्या खेल खेला। ऑपरेटर ने खेल खेला, सारी ऑयल कंपनियों को पहले ऊपर लेके गए और फिर ऊपर से नीचे लेके आए। तो यही खेल होता है ऑपरेटर का दोस्तों। पर आपको अपना जो भी सेल परचेजिंग करनी अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करनी है। और अगर आपको इन स्टॉक्स वगैरह की जो हम बताते हैं, स्टॉक टू वॉच जो भी आज भी मैं बताऊंगा, उनको सिर्फ वॉच करना है दोस्तों। सेल परचेजिंग आप अपनी जिम्मेदारी पर करें, मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं करता हूँ। रियलिटी इंडेक्स 2% ऊपर हुआ था दोस्तों। और डिफेंस हमने बताया था उसी वीडियो में जो हमने यूएस वेनेजुला की आपको दिखाई थी, उसमें पहले ही बता दिया था कि डिफेंस कंपनियाँ फोकस में रहेंगी। जब भी युद्ध की बात होगी डिफेंस कंपनियाँ आगे रहेंगी। तो डिफेंस का ईटीएफ अब भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आपको 15 से 20% डाउन मिल रहा है दोस्तों। आप जाकर अभी भी ले सकते हैं। और आपको देखना पड़ेगा कि ये साल भी युद्ध होगा या नहीं होगा। इंडिया से नहीं मतलब होता है इसका, वर्ल्ड से मतलब होता है। बात करते हैं आगे हम अब टॉप लूज़र और टॉप गेनर की बात करेंगे। ओएनजीसी हमने कल बताया था आपको 1.5% करीब गिरा था दोस्तों। यस बैंक हमने बताया था आपको अच्छे इसके क्वार्टरली रिजल्ट की संभावना लग रही है, तो ये 2.5% तेज हुआ। ओला में एक ज़बरदस्त तेज हुई है दोस्तों, इनकी भी सेल्स बढ़ के आई हैं दिसंबर क्वार्टर की, और ये लगभग 8% ऊपर बंद हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी लगभग 1.5% ऊपर हुआ है। सोवा रियल्टी इंडेक्स का सबसे बड़ा टॉप गेनर था, लगभग 6% तक की तेज़ी इसमें थी। बीएल डिफेंस का एक टॉप गेनर था, लगभग इसमें भी 3% की तेज़ी हुई है। आईडीआई बैंक ऊपर से मुनाफा वसूली हुई है इसमें, और 3% की इसमें गिरावट हुई। टाटा स्टील हम लगातार कह रहे हैं और हमारा इस साल का ये टॉप गेनर है। इसके लंबे लंबे टारगेट अब लोग देने लगे हैं। पर आपने अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है आउटलुक 2026, तो उसको भी जाकर देखिए। उसमें हमने सारे सेक्टर वाइज और आपको स्टॉक्स भी बताए हैं उसमें।
ज़रूर जाकर देखिए प्लीज़ उसको। एचडीएफसी बैंक यही एक हाथी था जिसकी वजह से एज पूरा ही बैंकिंग सेक्टर डाउन हुआ, यानी कि बैंकिंग इंडेक्स बैंक निफ्टी डाउन हुआ। 2.5% की गिरावट रही है इसमें। वोडाफोन में भी 3% की गिरावट रही है। इनके क्वार्टरली जो अपडेट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे नहीं हैं कंपनी के लिए। विप्रो में भी आईटी सेक्टर का ये सबसे बड़ा लूज़र रहा। 2% की गिरावट रही है इसकी। एसजेवीएन पावर कंपनियां इस साल फोकस में फिर से आने वाली हैं दोस्तों, बजट भी आने वाला है, तो लगभग 5 से 5.5% की तेज़ी इसमें भी हुई है एसजेवीएन में। दोस्तों बात अब हम जल्दी से कर लेते हैं, चार्ट पर भी चलेंगे फिर। डाउ जोन्स में कल रात बहुत बड़ी तेज़ी हुई, लगभग 1.5% की इसमें तेज़ी हुई है और 595 पॉइंटों की बहुत बड़ी तेज़ी हुई है। 48,970 वहाँ की जितनी भी ऑल सेक्टर था वो 10-10 12% की तेज़ी हुई है उन सेक्टर्स में, उस कंपनियों के शेयरों में, क्योंकि सबको चाहिए वेनेजुला का ऑयल, और ऑयल हमारी रिलायंस को भी चाहिए वहाँ से ही। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले जो हमारे मुकेश अंबानी है वो कतर में मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, आपने देखा था, यूएई में मिले थे सॉरी। तो वहाँ इन तेल माफियाओं का जितना भी ग्रुप था वो सब वहाँ मिला था और उनकी सबकी निगाह वेनेजुला पर थी, और वो अब हकीकत बन चुका है दोस्तों। तो फ़ायदा तो अब रिलायंस को भी होगा। आज रिलायंस भी फोकस में रहने वाला है फिर से दोस्तों, और ऑयल कंपनियाँ हमारी भी फोकस में रहेंगी। रिलायंस मुझे लग रहा है कि अब 2000 के लेवल को इस साल क्रॉस करेगा। नेक्स्ट एक्स 23,395 पे बंद हुआ, इसमें भी तेज़ी रही है दोस्तों। तो आज आईटी कंपनियों के लिए अच्छा दिन भी हो सकता है। गिफ्ट निफ्टी 26,413 के पॉइंट को दिखा रहा है, इसमें लगभग 100 पॉइंटों की तेज़ी दिख रही है। एफआईआईज ने कल मार्केट में कुछ भी सेल नहीं किया है, 36 करोड़ की सिर्फ सेलिंग आई है। डीआईआईज ने 1764 करोड़ की परचेजिंग की है। गोल्ड का भी बहुत बड़ा रोल रहा कल। ऐसी खबर में आपको पता है मेटल्स चमकते हैं, तो गोल्ड 1,38,148 पर क्लोज हुआ। सिल्वर में एक वक्त 2,49,900 का हाई लगाने के बाद में 2,46,135 पर क्लोज हुई है सिल्वर दोस्तों। तो ये थे वर्ल्ड मार्केट की अपडेट, आपको बात करेंगे वो अपने निफ्टी के चार्ट की दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों जो कैंडल इस पर बन रही है वो तो अच्छी नहीं बनी है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक और एक चैनल बनना शुरू हो गया है, वो अपर ट्रेंड का चैनल बनना शुरू हो गया है निफ्टी में दोस्तों। ये जो हम डब्लू की बात करी थी पहले, आपने इसको देखा होगा दोस्तों। ये जो मैं डब्लू की बात करता था, इस डब्लू की बात कोई नहीं करता था, और इस डब्लू का इसके ऊपर ही इन्होंने क्लोज किया इसका सपोर्ट लेके। तो ये हो सकता है कि एक फेक कैंडल बनी हो कल, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी भी कोई न्यूज़ आती है और तो इस तरह की कैंडल तो बनना एक लाजमी होता है, बट फेक होगी या नहीं होगी उसका पता हम इस वजह से करते हैं क्योंकि ये चैनल है, चैनल का जो मिडिल पॉइंट है उसका इसने सपोर्ट लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के बाद में अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है। आज आज इसका जो टारगेट है, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मैं आपको बता दूँ तो ये इसका ऊपर का जो बैंड है वो लगभग 26,400 ही बैठ रहा है अभी भी दोस्तों। 26,400 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकल रही अब कोई बड़ी तेज़ी नहीं होगी, और डाउन साइड में इसका जो है वो लेवल 26,125 ही निकल के आता है। तो ये इस चैनल में अब ऊपर नीचे करेगी। जब भी किसी भी तरफ का जब ये काटेगी तभी बड़ी तेज़ी और बड़ी मंदी आ सकती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, फिर खबरों वाले शेयरों की बात भी करेंगे। दोस्तों कैंडल तो इसमें भी अच्छी नहीं बनी है, और मुझे लगता है कि एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आने वाली है कैंडल की वजह से, बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी रीज़न और नहीं है। हालांकि ये भी सपोर्ट पर ही क्लोज हुआ है, बट ये एक बार जो लग रहा है दोस्तों ये इस लेवल को जरूर छूने आएगी, वो है 59,460। इस लेवल को एक बार बैंक निफ्टी छूने आ सकती है, आज कल परसों इस वीक में हो सकता है कि ये एक बार इसको टच करने आए, या ऊपर का एक बार आपको तेज़ी दिखाकर 60,871 की तेज़ी भी दिखा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये भी कल की फॉल्स कैलिंग कैंडल बनी है। पर इसमें एक गिरावट जो वॉल्यूम के साथ हो रखी है ना दोस्तों, ये दिखा रहा है कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आगे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। तो आप बैंक निफ्टी में थोड़ा सचेत रहें। निफ्टी तो अभी बेटर लग रहा है। अब मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लगता है, पर मैं आज बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। बात करते हैं हम स्टॉक टू वॉच की दोस्तों। स्टॉक टू वॉच में सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक की जो तिमाही आधार पर इनका जो बढ़कर आया है वो 14.1% आया है। ग्रॉस एडवांसेस
दोस्तों सालाना आधार पर जो इसमें तेज़ी रही है डिपॉजिट में वो 15% रही है, तो एक्सिस बैंक रहेगा फोकस में दोस्तों। ओएनजीसी भी आज फोकस में रहने वाला है। इसका एक कारण तो यूएस वेनेजुएला है ही है दोस्तों, पर दूसरा कारण है इनके जो एक ऑयल था आंध्र प्रदेश में कुआं, उसमें कल रात को एक दुखद घटना हुई है और उसमें गैस लीकेज के कारण वहाँ आग लगी थी दोस्तों। बट अभी उसमें कुछ भी कैजुअल्टी नहीं हुई है, तो इसलिए ये एक अच्छी खबर भी इसके लिए माना जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आज ये भी फोकस में रहने वाला है। काफ़ी दिनों बाद डाबर इंडिया ने, एफएमसीजी का हाथी ने एक अच्छी न्यूज़ दी है। आईटीसी के बाद आईटीसी भी एक बहुत बड़ा हाथी है एफएमसीजी का, परंतु वो सफ़ेद हाथी है और ये जंगली हाथी है। तो जंगली हाथी का बताया है कि हमारे क्वार्टरली जो ग्रोथ है वो अब की बार अच्छी रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी घटाई थी, तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। एफएमसीजी पे फोकस रखना है इस बार दोस्तों। एफएमसीजी का अगर आपको ईटीएफ लेना है तो आप जाकर ले सकते हैं। अभी भी ये भी काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है आपको इस क्वार्टर में। कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी 16% बढ़कर आए हैं डिपॉजिट सालाना आधार पर, एडवांसेस वगैरह, तो ये भी काफ़ी अच्छे उसमें रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। बात करते हैं हम ट्रेंड की। ट्रेंड टाटा ग्रुप की काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें 17% सालाना बढ़त रही है और आज का शायद ये बहुत बड़ा गेमर हो सकता है, यानी कि गेम चेंज कर सकता है आज। तो ये जैकपॉट शेयर है आज का ट्रेंड। तो दोस्तों इसका भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने पिछली बार से काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है अपने बिक्री में, और ये भी एक तरह से एफएमसीजी का ही होता है, क्योंकि ये भी जीएसटी के क्राइटेरिया में आता है दोस्तों। और एक और शेयर है वो है अदानी पावर दोस्तों, ये भी आज का जैकपॉट शेयर है। तो आप इन पर फोकस रख सकते हैं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से अपनी एक कानूनी कार्रवाई जो थी इनके ऊपर हो रही थी उसमें इनके पक्ष में फैसला आया है। तो कंपनी के राहत भरी खबर है। इनका एसजीए कोई मुद्रा पॉट पर था, तो वो इन्होंने उसके रिगार्डिंग इनको छूट मिल चुकी है, आपको इन पे ड्यूटी नहीं लगेगी। एल&टी फाइनेंस के भी क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो ये भी फोकस में रहेगा। एनबीएफसी सरकारी कंपनियों में ये 134 करोड़ रुपए का इनको फिर से एक बार ऑर्डर मिला है दोस्तों। एक इनको अभी नवोदय विद्यालय का ऑर्डर मिला था, यानी कि बुक इनकी जो भरी हुई है, ये आप समझ कर चलिए बजट तक गवर्नमेंट कंपनियां ऐसे ही चलेंगी। मोइल का भी मैं आपको बताना भूल रहा हूँ, इसमें लिखा नहीं है। मोइल ने भी काफ़ी अच्छा अपना माइनिंग का अपडेट दिया है, तो मोइल का सेक भी आज रहेगा। ओला को कैसे भूल सकते हैं दोस्तों, अपने ऑल टाइम लो जो हमने स्टॉप लॉस दिया था, आपने नहीं देखी वीडियो, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आपको ओला के ऊपर पूरी वीडियो मिल जाएंगी स्टॉक्स एनालिसिस में, जहां हमने बताया था इनका 33 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और दोस्तों अब इस पर ब्रोकरेज फर्म्स भी बुलिश होने वाली है, मैं आपको पहले ही एडवांस में बता देता हूँ। तो आप अपनी क्षमता अनुसार ओला में इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों, और ओला 50 से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि इनकी भी क्वार्टरली अपडेट्स काफ़ी अच्छे आई हैं। वोडाफोन आइडिया भी आज फोकस में रहेगा। तो दोस्तों ये थी स्टॉक टू वॉच। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है, बट क्योंकि कल रात नहीं आ पाई थी वीडियो इवनिंग वाली, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आज एक ऐसे आईपीओ की बात करने वाला हूँ, तो आपको उस आईपीओ की वीडियो के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।